गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम RACIT की यूनिट 12 बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। इसमें आपको हम होम, इंसर्ट, क्विक एक्सेस टूल बार और फाइल मेन्यू के बारे में सिखाएंगे, तो आप हमारे साथ में ही इसको रीडिंग करते जाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम RACIT की अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। हम बताते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक क्या होता है। आज हम आपको इस यूनिट के पूरे प्रैक्टिकल करके द्वारा हम आपको समझाएंगे पिछली यूनिट की तरह। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप और अपने कंप्यूटर को ऑन कर लें। तो इसमें हम आपको एक्सेल ओपन करके पूरा सिखाएंगे। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूलाज, ये इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एक्सेल का परिचय देंगे। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो आपको याद रखना है कि RKCL में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती है, इसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है सबसे पहले, ठीक है। फिर इसका उपयोग डेटा का भंडारण करने और उसका ऑर्गेनाइज करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम एक्सेल का उपयोग कैलकुलेशन करने में, ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स टूल करने के लिए, पिवट टेबल बनाने के लिए, मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक को यूज़ करने के लिए काम में लेते हैं। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम इस यूनिट में आपको बताएंगे, अध्ययन करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपको इसी में दिखाई दे रहा है। ऊपर जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, बार दिखाई दे रही है, ये क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। तो आप इस पर जब अपना माउस लेके जाओगे तो माउस यहाँ पर आप जब इसे माउस को एक जगह सेट करोगे तो इसमें बताएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस पर साइड आप क्लिक करोगे तो इसमें कस्टमाइज आपको जो है इसमें सेव हो रखे हैं वो ऑप्शंस, जैसे यहाँ पर हमारे सेव हो रखा है सेव, ठीक है, अंडू एंड रीडू, ये ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम MS वर्ड की तरह ही इसमें फंक्शन शो होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार को और भी बढ़ा सकते हैं। आपको ये बताते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार ये शॉर्टकट है। जैसे मान लो कि शॉर्टकट है, जैसे आपको शॉर्टकट यूज़ करना पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली ऊपर जाके अंडू, रीडू, सेव ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आपको क्लिपबोर्ड में लेके चलते हैं। ये क्लिपबोर्ड का फंक्शंस है जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं इसमें। सबसे पहले पेस्ट का होता है। पेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सब जानते हैं पेस्ट का मतलब कंट्रोल V होता है, ठीक है। ये जब काम करता है जब आप किसी डेटा को कट कर लेते हो या उसे कॉपी कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद में आप इसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V यूज़ करते हैं। तो ये है कट, ये है कॉपी एंड ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर काम ये आता है, फॉर्मेट पेंटिंग का काम है वन प्लेस एंड रिप्ले एट टू अनदर। कहने मतलब है आपने जो भी किया उसको ये फॉर्मेट कर देता है वापस से जैसे पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है। ये है क्विक सबसे पहले क्लिपबोर्ड। आपसे RACIT में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेट पेंटर का क्या होता है। कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, यानी मतलब एक जगह आप कॉपी करने के बाद में उसे और भी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट सेम वो का वही है, MS वर्ड की तरह ही यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सभी तरीके से लैंग्वेज जो शो हो रही है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप यहाँ इसकी साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप यहाँ इसमें टाइपिंग करोगे उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में चेंज कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ अंडरलाइन में आपको डबल अंडरलाइन भी मिलेगी, MS वर्ड में ये नहीं होती है, तो यहाँ से डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से ये टेबल का एक बॉर्डर मिलेगी, बॉर्डर जिसमें आप बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। हम आपको एक बार बताते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आप यहाँ पर एक टेबल वर्किंग कर रहे हो, आपने ये सिलेक्ट कर ली टेबल। अब इस टेबल में जैसे आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरीके से आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। जैसे चारों ओर चाहिए तो आप इसमें ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर बॉर्डर शो हो जाएगी। तो आप दिख रही होंगी ये बॉर्डर शो होती हुई, ठीक है। एक तो ये तरीका है जिसमें बॉर्डर पूरा शो कर सकते हैं, यानी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको एक बात बता देते हैं कि MS एक्सेल में जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं, इसे सेल्स कहते हैं, जो 2 कॉलम्स और 2 रोज से मिलके बने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको अगर एक्सेल में क्वेश्चन आ जाए
आपके RACIT वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ ले हैं कि MS एक्सेल में जो आपको बॉक्स दिखाई देते हैं उस बॉक्स को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखना इसे सेल्स के नाम से जानते हैं। ये सेल्स होते हैं जो कॉलम और रो से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। ये है बॉर्डर जिसे आप यूज़ करके अपने मनचाही आकार में आप अपने टेबल को डाल सकते हैं, ठीक है। ये डार्क है बॉर्डर, इसमें आप डार्क बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये है वही थीम्स कलर जो MS वर्ड में आपने यूज़ किए होंगे। तो ये थीम्स जैसे आपने ये जो टेबल बनाई है जिसमें इसमें आप थीम्स लेना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसके कलर। इस प्रकार जैसे मैंने एक रो सेलेक्ट कर ली है तो आप इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कलर एक यूज़ करके इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये टेक्स्ट कलर है जो आप इसमें से कोई भी कलर चॉइस करके आप इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जूम करने के लिए, ये मिनिमाइज़ करने के लिए जो आपने टाइपिंग की है उसे सिलेक्ट करके आप इसे अपर केस में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये आप सेम MS वर्ड की तरह ही वही फंक्शन है, बस इसमें एक चेंजेस है कि अंडरलाइन के यहाँ पर डबल अंडरलाइन भी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर टेबल में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिससे टेबल आप इसे बॉर्डर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये आपको इसमें मिल गया, लेकिन इसमें सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट, या अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो टाइपिंग कर रहे हो उसे सेट कैसे करोगे। तो ये सेट करने के लिए अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल्स, ये टॉप में आपको सेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। ये अलाइन टेक्स्ट सो दैट इट इज़ सेंटर्ड, ये सेंटर के लिए होता है, और ये लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये बॉटम में होता है, ये सबसे ऊपर होता है टॉप कॉर्नर पे, ये मिड सेक्टर में, एंड ये सबसे नीचे वाले कॉर्नर के लिए होता है। तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन कहलाता है, यानी मतलब है कि आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे उसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक बार करके बता देते हैं, जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख रहे हैं, तो आप कंप्यूटर लिखने के बाद में आप जैसे कि आपको इसको किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसे जैसे सपोज दैट आप इस तिरछा यूज करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। जिसे डायगोनल कहते हैं, जैसे इस टाइप से आप यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आप ये हैं जो हैं ये पैराग्राफ सेटिंग होती है। हम जानते हैं एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये होता है तीनों। ये लेफ्ट के लिए है, ये सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है। जो अभी जैसे मैंने ये टाइप किया कंप्यूटर वाला, तो अब हम बताते हैं जैसे इसे लेफ्ट में लेना है तो इस तरीके से लेफ्ट में ले सकते हैं, इसे सेंटर में ले सकते हैं, और ये राइट में हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम एक बार वापस बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ टाइपिंग किया कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर टाइप करने के बाद में जैसे हम चाहते हैं कि टॉप ऊपर वाले कॉर्नर में आए, एक बार बाहर क्लिक करके वापस इस पर क्लिक करके फिर यूज़ करें आप इसे। जैसे ये टॉप कॉर्नर के लिए होता है, यह सेंटर के लिए होता है, और ये नीचे के लिए होता है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे जो हम बड़ा करके बताते हैं आपको। ये सेंटर के लिए हो गया। वापस एक बार देखें, ये जब बॉक्स अभी हमारे पास छोटा था इस वजह से ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार इसे यूज़ करना है, ठीक है। ये टॉप में आता है, ये सेंटर के लिए होता है, और ये सबसे नीचे ये अपने बॉटम पे उसके लिए काम में आता है। और ये आप राइट क्लिक, ये लेफ़्ट के लिए होता है, ये सेंटर के लिए होता है, और ये आपके राइट कॉर्नर के लिए होता है। ये फंक्शंस आपके उसमें MS वर्ड में आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन इसमें मिल गए आपको, तो आप अच्छी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये वो हैं जिसे लेफ़्ट एंड राइट टेक्स्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये टेक्स्ट के डायरेक्शन है कि आप किस तरीके से किस टाइप की ओर जाना चाहते हो। तो ये है राइट टू लेफ़्ट के लिए, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट के लिए है, और ये कंटेक्स्ट के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात कर देते हैं ये वाले, इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल एल्ट शिफ्ट टैब। ये डिक्रीज, ये इंडेंट को डिक्रीज करता है, यानी मतलब कम करता है, और ये इसको बढ़ाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से टाइपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आपको 1 इंच छोटी सी जगह मिल जाएगी, यहाँ से आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हो उसके लिए, और ये 1 इंच आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। ये है व्रैप टेस्ट। व्रैप टेस्ट का मतलब होता है मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्ले एट ऑन
मल्टीपल इन लाइंस, यानी जैसे कि आप सपोज करो कि आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको जैसे यहाँ पर हम करके बताते हैं आपको। अब हम आपको इसमें मर्ज और सेंटर के बारे में बताते हैं। मर्ज क्या होता है? मर्ज में जैसे सपोज करो कि आपने कोई टेबल क्रिएट की है, उसमें ऑप्शन के लिए आपके पास जैसे 3 कॉलम का एक ही ऑप्शन देना होता है। तो उस प्रकार जैसे जेंडर होता है, अपन जैसे कि सपोज आपको एक टेबल बना के बताते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इस टेबल बनाने के लिए आप कंट्रोल टी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल टी दबा के एंटर दबा दिया, तो इस तरीके से भी आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पर हम जेंडर में 3 चीज़ें ले लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जेंडर में अपन को एक ही नाम लिखना है और 3 ऑप्शन देने हैं, मेल, फीमेल, ठीक है, एंड अदर। तो आप इसमें जाके मर्ज सेल में इसमें जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार इसमें हम इधर साइड में बताते हैं, बॉर्डर वाले पे आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर ले ली, ये बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स यूज़ करके हमने ये ले लिया। फिर इसके बाद में जैसे आपको यहाँ पर ये तीनों एक ही, यहाँ पर एक ही फंक्शंस चाहिए, तो आप मर्ज सेल पर क्लिक करोगे, ये मर्ज हो गया। इस तरीके से ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब आप इसमें अंदर टाइप कर सकते हो, जैसे जेंडर टाइप करना है तो जेंडर टाइप कर दिया। जैसे यहाँ पर आपको मेल लिखना है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल, फीमेल, अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। इसे मर्ज सेल ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जनरल के बारे में। ये जनरल जो ऑप्शन है, इसमें आप नंबर्स लेना चाहते हैं, एबीसीडी लेना चाहते हैं तो भी काम हो जाएगा, नंबर लेना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, करेंसी वाला साइन भी चाहते हैं, जैसे करेंसी किसी की करेंसी डिफाइन करने के लिए तो भी काम आ जाएगा, काउंटिंग के लिए, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट, काम टाइम के शो करने के लिए, परसेंटेज शो करने के लिए, फ्रैक्शन शो करने के लिए, एंड साइंटिफिक जैसे स्क्वायर होता है उसी के लिए होता है, एंड ये टेक्स्ट के लिए होता है। तो ये अलग अलग है। इसके अलावा इसमें मोर नंबर्स ऑफ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे इसमें डायरेक्टली शो कर रखा है, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं हम आपको, जैसे इसमें मैंने मोबाइल नंबर डाले 99, ठीक है। जैसे हम इसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, ये मोबाइल नंबर हो गया हमारे, जैसे ये मोबाइल नंबर डाल दिए तो ये नंबर्स में है। तो यहाँ पर आप जनरल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये नंबर्स हो गया, ठीक है। अब जैसे आपको किसी चीज़ का परसेंटेज शो करना है, जैसे मैंने यहाँ 98 लिख दिया, अब आपको परसेंटेज शो कराना है तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इस पे जाएँ, यहाँ से आप जाके परसेंटेज चॉइस कर सकते हैं, तो आपके पीछे परसेंटेज मार्क भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे 1000 यहाँ पर 1000 लिख लिया आपने। अब आप चाहते हो कि इसे करेंसी साइन शो कराऊँ, तो इसे करेंसी के भी शो कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर आप करेंसी वाला साइन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये डॉलर में करेंसी शो हो गई, $1000 शो हो गए। अब आगे होगा आपको समझ में इस चीज़ों के, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका डॉलर, ये आपके परसेंटेज मार्क हो गया, ठीक है। और ये जो है ये कॉमा स्टाइल है। अगर आपने जैसे सपोज करो लंबी करेंसी लिख रहे हो, जैसे कि 1 लाख, तो 1,18,800 ओनली, तो आप इसे लिखते हो तो बीच में कॉमा लगाना भी होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में आसानी होती है, उसके लिए है। ये डिक्रीज डेसिमल है, जैसे डेसिमल का मतलब होता है 10 नंबर्स, आप 10 नंबर्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है इन डिक्रीज डेसिमल सो लेस प्राइस वैल्यू बाय शोइंग फेवर डेसिमल प्लेस, यानी आप प्राइस को लेस एंड इससे शो कर सकते हैं, यानी लेस में शो करा सकते हैं। और ये इसे डेसिमल प्राइस को इसे प्रेसाइज शो कर सकते हैं। एक बार यूज़ करके बताते हैं हम आपको, जैसे कि आपने 1000 लिख लिया, ठीक है। 1000 लिखने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सॉरी हमने सेलेक्ट करना भूल गए। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप इसमें बता दिया है, देखो इसमें डेसिमल का मतलब होता है 10 नंबर तक, ये 10 नंबर तक आ गएगा उसको, यानी मतलब है कि 0.1 2 3 4 यहाँ से 9 तक यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। आप 0.0 आ गया इसके पीछे, जैसे हम किसी को 999 लिख के इससे शो कराएंगे, तो इसमें आप क्लिक करो, फिर इसके बाद में आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें अब शो कराएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अब हमने जैसे 1000 लिख लिया वापस, फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर इस पर क्लिक करो तो भी नहीं होगा, ठीक है। ये है डेसिमल नंबर के लिए फंक्शंस, ये डिक्रीज करता है और ये उसको डॉट लगा के उससे शो करता है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी सेल्स को हाईलाइट कर सकते हो आप इससे, ठीक है। जनरली लेस देन
बिटवीन देन, इक्वल टू, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो मैथमेटिकल इक्वेशन कहलाती हैं। टॉप बटन रूल्स मिल जाएंगे आपको, इसमें 10 आइटम्स ले सकते हैं, इसमें परसेंटेज ले सकते हैं, ये वाले आइकन, और ये डेटा बार्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ से डेटा बार्स यूज़ कर सकते हैं। कलर सेल्स, यहाँ से आप कलर सेल्स स्केल्स यूज़ कर सकते हैं, एंड आइकन सेट्स। उसके बाद में आप फॉर्मेट एज ए टेबल, आप इस टेबल के कई तरीके से फॉर्मेट शो कर सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल क्रिएट की थी, जिसको हमने आपको बताया था टेबल क्रिएट करने के लिए आप देखिए, टेबल भी इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल आपको टेबल दिख रही है, इसे टेबल नहीं कहेंगे, हम बॉर्डर लाइन्स का नाम लेके इसे जानेंगे, बॉर्डर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये है टेबल। एक बार हम आपको टेबल वापस बना के बताते हैं कि आप इस सेल्स को जितना आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हम आपको डायरेक्टली शॉर्टकट कंट्रोल टी दबाएं। कंट्रोल टी दबाने के बाद में क्रिएट टेबल ऊपर लिखा होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी शो कर देगा आपको कैसे क्या है। फिर एंटर दबाने पर आपकी ये टेबल यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हम जैसे होम में जाने के बाद, होम में यहाँ पर आपको बताया कि फॉर्मेट टेबल, आप इसमें से जो चाहे टेबल्स, इसमें डिजाइन वाली टेबल यहाँ से ले सकते हैं। इसमें कई तरीके से डिजाइन है और आप खुद न्यू टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। और पिवट टेबल भी स्टाइल मिल जाएगी आपको। इसमें पिवट टेबल स्टाइल देखो, इसमें आप चेंज कर सकते हैं इसमें से जो चाहे। उसके अलावा आप इसे सेलेक्ट करके एक बार वापस चेक करें, यहाँ पर फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ से जैसे कि हमें ये चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप इसमें चाहिए तो इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये बेड है, गुड है, एक नेचुरल है, स्टाइलिश है, कैलकुलेशन करने के लिए है, नोट है, ये नेक्ड है, और इनपुट है, एक्सप्लेनेटरी है, चेक सेल्स है। तो ये स्टाइल्स हैं लिखने के लिए। उसके अलावा यहाँ से आप सेलेक्ट करके कई तरह की स्टाइल है यहाँ से चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे इंसर्ट में बात करते हैं। ये इंसर्ट है कि जैसे कि आपको नीचे एक और कॉलम बढ़ाना है, हम बता देते हैं आपको किस तरीके से। जैसे कि हमने ये टेबल ली है, ये वाला, इसमें हमें इंसर्ट में जाएंगे। जैसे आपको इंसर्ट रो, आपको एक और रो इंसर्ट करनी है तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके जैसे कि आपको यहाँ से एक रो और चाहिए तो आप यहाँ से एक रो ले सकते हैं। आ गई होंगी, देखो आपको दिखाई दे रही है कि एक रो नहीं मिल गई है हमें, ठीक है। जैसे हम आपको नंबर टाइप करके बता देते हैं 1 2 3 4 5। अब हम आपको एक बार वापस लेके दिखाते हैं। आप यहाँ पर इंसर्ट में गए, आपको रोज चाहिए तो रो पे क्लिक करो, आपको एक रो मिल जाएगी, देखो ऊपर नई रो मिल गई। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आपको जहाँ कॉलम चाहिए वहाँ के उसके पास में क्लिक करें और वहाँ पर कॉलम पर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ से एक बार वापस बताते हैं, ये कॉलम्स, इसमें क्या लोचा होता है ये मिल गई। अब हमको एक्चुअल में इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने ये सिलेक्ट नहीं किया कि राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन और मिलेंगे आपको। एक तो अगर कॉलम्स, जैसे हमने रो लिया तो रो तो आडी लाइन होती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, एक एक कॉलम्स होता है जो आपके पैरेलल होते हैं। तो इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आपको लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है। तो यही एरर पहले आ रही थी हमने जब लिया था। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो इंसर्ट शीट्स रो एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स, ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जो हैं ये कॉलम्स के लिए ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ये शीट्स के रो के लिए ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि डिलीट करने के लिए, ये डिलीट करने के लिए है तो डिलीट, आप इसमें वापस टेबल डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट करो इसमें। जैसे मुझे ये नहीं लेनी है तो आप इसमें जाके डिलीट का ऑप्शन दबा दो, ठीक है, ये डिलीट कर दो। ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हैं। एक बार वापस बताते हैं आपको। अब ये डिलीट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने यहाँ से रो सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको एक बात बता दें, इसमें जैसे रो सेलेक्ट करनी है तो रो डिलीट करनी है तो रो सेलेक्ट करें, कॉलम डिलीट करनी है तो कॉलम्स सेलेक्ट करें। तो हम रो होती हैं खड़ी लाइंस जो आपको पैरेलल होती हैं डिजाइन, ये है रो। अब आपको एक बार वापस बताते हैं, इस चीज़ को हम रो कहेंगे, और जो ये वाली होती हैं जिसे हम ऐसे यानी जो हॉरिजेंटल होती हैं, जो इसे कहते हैं हम कॉलम्स। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट इसमें रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम्स वेद, ऑटो फिट कॉलम्स वेद, ये आप यहाँ से चॉइस करके ले सकते हैं। उसके अलावा आप एंड में जाके अपनी जो शीट्स बनाई आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें जिसमें आप लॉक भी कर सकते हो अपनी इसको जो आपने बनाई एक्सेल में शीट, उसको लॉक करने के लिए भी यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप
अच्छी तरीके से आपके डेटा को संभाल के रख सकते हैं, जिससे कोई छेड़ नहीं से पाए। उसके बाद में आपको ऑटो सम्स ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ऑटो सम्स का मतलब ये होता है कि आप इसमें बता देते हैं आपको एक बार यूज़ करके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 500 रुपीज़, 400 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, ये हमारे पास है। तो अब हमें चाहिए कि इसकी टोटलिंग कितनी हो रही है, तो आप यहाँ पर नीचे ब्लैंक पर जाके जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे और सम पर क्लिक कर देंगे, तो ये जोड़ के बता देगा कि हमारे पास टोटल मनी 400 है, 8,000 हो गई, 800 हो गई। इसके बाद में यहाँ पर यह है मिनिमाइज, इसमें देखो एवरेज भी मिलेगा आपको। अगर इसी सभी का एवरेज निकालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। अब एवरेज पे क्लिक करोगे तो आपको ये एवरेज बता देगा, इसका टोटल एवरेज कितना आ रहा है, 1200 रुपीज़ एवरेज शो कर रहा है। इसमें अब आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज ढूंढना है कि इसमें नंबर कौन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, 400 मैक्सिमाइज है। इसी प्रकार आपको ये मिनिमाइज भी बता देगा। तो आप यहाँ पर मिनिमाइज देखना है तो यहाँ पर वापस जाएंगे और मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो 100 रुपीज़ ये इसने मिनिमाइज बता दिया, ठीक है। उसके अलावा आप शो करेंगे कि हमारे पास जितनी भी ये है डिटेल कितनी है, काउंट्स नंबर, तो ये 4 काउंट्स नंबर है। ऊपर वाले हमारे पास 4 काउंट्स नंबर इसने शो करके बता दिया कि ये आपके पास 4 ही नंबर्स हैं ऊपर वाले। तो ये है, ऐसे करके आप इसे चेक कर सकते हैं। फिल, ये फिल ऑप्शन देखिए आप, डाउन, लेफ्ट, अप, लेफ्ट, इसे यूज करके आप फिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे कि यह है हमारे पास डिटेल, अब हम चाहते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन वाला सिस्टम यूज़ करें, सॉरी इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाले यूज़ करें। तो स्मॉलेस्ट वाले नंबर्स ऊपर चले जाएंगे, जैसे 0 सबसे नीचे छोटी संख्या है तो ऊपर चली गई, एंड जो बड़े हैं नंबर्स वो सबसे नीचे आ गए। उसी प्रकार आप इसमें और यूज कर सकते हैं क्लिक करके, लार्जेस्ट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप वापस जाइए यहाँ से, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करें तो ये ऊपर सबसे बड़ी संख्या चली गई और नीचे सबसे छोटी, ऐसे शो करते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से फाइंड सेलेक्ट, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा रिप्लेस भी कर सकते हैं। गो टू स्पेशल एंड फार्मूलाज, कमेंट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट्स एंड डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड वाला वही सेम ऑप्शन है, कंट्रोल F दबा के आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 4000 नंबर चाहिए, कहाँ है, तो आप फाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाके छोड़ देगा। तो अब एक बार बता देता हूँ आपको किस प्रकार। आप कंट्रोल F दबाएंगे, 4000 आपने जैसे ही सिलेक्ट करना है, आपको पता चल गया होगा, देखो वहाँ पर शो कर दिया इसने ब्रैकेट में। पहले ये इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि ये सिलेक्टेड थी, अब ये आपको बता रहा है कि ये 4000 हो गया। अब जैसे आपको और देखना है इसमें फाइंड ऑल, तो ये नेक्स्ट आप इस पर क्लिक जाओ फाइंड ऑल पे, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पर सीट नंबर, बुक नंबर 1, सीट नंबर 1 पर ये नंबर और वैल्यू 1000 पड़ी है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं फाइल ऑप्शन, जो हम पहले नहीं बता पाए। इसमें देखो सबसे पहले सेव का है, तो आप जानते हैं कंट्रोल S वाला, और इसके अलावा सेवेज है जिसमें आप अपनी फाइल जो सेव कर रखी है उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी और जगह भी सेव कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं सेवेज ऑप्शन में। ओपन में एक आपके जितनी फाइलें हैं ओपन हो रखी हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो फाइल सेव की है वो कौन सी जगह पड़ी हुई है। इसके अलावा आप फाइल ऑप्शन में जाने के बाद में इसमें क्लोज भी कर सकते हैं इसे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट, ठीक है, रिसेंट फाइलें कौन कौन सी क्रिएट की हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको बता देगा। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, न्यू फाइल खोलनी है तो आप न्यू पर क्लिक करें, ब्लैंक एक वर्कबुक और ओपन हो जाएंगी, ठीक है। सेव एंड सेंड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको हेल्प के लिए। और ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें आपको जनरल फाइल बनाने का फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव एंड लैंग्वेज एडवांस्ड, ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे एक्सेल को यूज़ करते जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको बहुत लेंदी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आप यूज़ करोगे ये आपको ईजी वे में लगने लग जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इंसर्ट। आपको इंसर्ट के बारे में बताते हैं। इंसर्ट जो ऑप्शन है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें इंसर्ट में देखिए सबसे पहले आपको पिवट टेबल मिल रही है। पिवट टेबल का आप जब यूज़ करेंगे जिसमें दो तरह की टेबल और मिलेगी, एक तो पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट, ठीक है। टेबल में काम आएगी, ठीक है, आपको मिल रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें पिवट टेबल में क्लिक किया तो क्रिएट पिवट टेबल आ गई। चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज फोल्डर, जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये मिल गया पिवट टेबल। इस तरीके से आप पिवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको समझ में आता है तो ही करें, अदरवाइज नहीं आता तो रहने दें इसे, ठीक है। नॉर्मली आप इसे एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हम आपको बताएंगे तो ये बड़ी लेंदी बन जाएगी वीडियो, बहुत बड़ी हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें इसमें जैसे आपके सीट है, जैसे अभी 4 दिख रही है आपको, 4 नंबर सीट दिख रही है नीचे। अब आपको वापस फर्स्ट नंबर पे जाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ये सो, यहाँ से हटा दें पीरियड टेबल को, मिल यहाँ से भी वापस इसको हटा दें। अब हम होम में जा रहे हैं। अब वापस यहाँ से जाके फाइल में आप ब्लैंक वर्कबुक वापस ले लें, यहाँ से क्रिएट कर लें। ठीक है, आपको मिल गई नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पीओ टेबल तो हो गई। अब इसी प्रकार पीओ चार्ट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल आप सब जानते हैं, टेबल को मैंने आपको बताया था कि देखो एक दो तरीके हैं टेबल बनाने के। शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करनी है इसके अंदर। जैसे आपको सेल्स जहाँ से लेना है वहाँ से आप शिफ्ट दबा के आपको नेविगेशन की मिलेंगे, 4 की होते हैं वो, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसको यूज करते हुए शिफ्ट को दबाए रखें और आपको जितने कॉलम्स एंड रो चाहिए उतने सेलेक्ट कर लें आप। फिर एंड में जाके आपको कंट्रोल टी ऑप्शन दबाना है और आप एंटर दबा देना है, तो इस प्रकार आपकी टेबल क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं इसमें। पिक्चर्स तो इजी है लेना, आपको वही सेम आपको एमएस वर्ड की तरह आप पिक्चर्स ले सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पिक्चर्स आ गई, इसके आप पिक्चर्स की डिज़ाइनें भी दे सकते हैं इसमें, किस तरीके से आपको पिक्चर्स मिलनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तरह की डिज़ाइनें पड़ी हैं आपके पास और इसे आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम वो की वही है। और फिर हम जाते हैं वापस इंसर्ट के ऑप्शन में। इसमें क्लिप आर्ट ले सकते हैं। क्लिप आर्ट बनी बनाई बनेगी, यानी आपको क्लिप आर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें बनी बनाई आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें से आप जो सेलेक्ट करके आप जो चाहिए वो ले लें। जैसे हमने ये ली, फिर आपको यहाँ जहाँ चाहे वहाँ रखना है, तो जैसे अब जूम करना है शिफ्ट के साथ जूम कर सकते हैं। और यह है, फिर इसके बाद में आप इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं नेविगेशन की के द्वारा। ठीक है, अब आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट में। फिर शेप्स हैं, शेप्स सेम वो के वही हैं, शेप्स जो आप एम एस वर्ड में यूज़ करते हैं। इसमें से भी आप शेप्स ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट भी वो के वही हैं जो आप एम एस वर्ड में यूज़ करते हैं। इसमें जैसे जिस तरीके से आपको स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी वही है सेम जो आपने उस टाइम लिया था, और यहाँ पर इसमें कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो चाहिए वो कलर यहाँ से लेके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉलम जो अपने कॉलम आपको कॉलम वो चीज़ होती है जहाँ पर आप चार्ट्स देखो, चार्ट्स में इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं कॉलम्स, लाइन्स, पाई, बार, एरिया, स्केटर एंड अदर्स चार्ट्स। तो आप कॉलम टाइप में ग्राफ बना सकते हैं, लाइन टाइप में भी ग्राफ शो कर सकते हैं। अभी आप बैठे बैठे कोरोना का ग्राफ बनाएं तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा खूब। पाई चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे अजमेर में कितने कोरोना मरीज आए हैं, भीलवाड़ा में कितने हैं, झालावाड़ में कितने हैं। इस प्रकार आप पाई चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इन कोरोना मरीजों का। फिर बार से भी, बार ग्राफ से भी यूज़ कर सकते हैं, एरिया वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एरिया अच्छा वाला ये ग्राफ मिल गया आपको, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर से भी यूज़ कर सकते हैं, कितना ग्राफ बढ़ा कितना कम हुआ। ठीक है, ये भी है अदर चार्ट। इसके बाद में आप लाइन, कॉलम एंड विंडो ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ये आप, इसके अलावा आप इसे जैसे जो नहीं चाहिए उसे हटा लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद में है अपने पास व्हाट हैपन, क्या हो गया हमारे, चलो ठीक है, हो गया कभी कभार ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यह हमारे पास यहाँ पर लाइन है, कॉलम्स है एंड विंडोज है। देखिए अगर आप लाइन, कॉलम्स एंड विंडोज यूज़ करेंगे, जिसे स्पार्क लाइन कहते हैं, तो इसके बाद में ये जब आप यूज़ करेंगे तो ये सब हाइड हो जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, इसे डिजाइन टूल भी कहते हैं, ये डिजाइन टूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिल्टर के बारे में बात करते हैं। फिल्टर एक अलग चीज़ होती है। फिल्टर में आप जैसे फिल्टर कर पाएंगे कि कौन से परसेंटेज वाले ज़्यादा ऊपर आना है, वो लो के लिए वो किस तरीके से यूज़ करना है, वो ये फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी सीट्स में लेके दिखाते हैं। आपको न्यू एक मिनट,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाइपरलिंक देखो, हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप इसी पेज में दो चार पेजों को और जोड़ना चाहते हो तो ये हाइपरलिंक काम करता है। सेम वेबसाइट की तरह ही ये लिंक काम करेगा हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल क्या है इसके बारे में हमारे सेट में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपरलिंक क्या शॉर्टकट क्या है। तो आपको याद रखना है हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल क्या होता है। ये हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हाइपरलिंक पे से क्लिक किया, जैसे कि मुझे यहाँ पर RSCIT फुल फॉर्म का हमारे पास एक पेज पड़ा है उसको लाके यहाँ रखना है तो ये लिंक बन गया। अब इस लिंक को आप कंट्रोल दबा के यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल दबाए रखें, इसे इसे वापस कंट्रोल दबा के इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार हम बताते हैं आपको। हाइपरलिंक में ये होता है कि आप हाइपरलिंक में कोई भी पेज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सेल का पेज, इस वर्ड पेज का, MS वर्ड का पेज, ठीक है। आप यहाँ पर लेके इसे शो कर सकते हैं। जैसे आप पहले आप एक काम कीजिए कि आप इसमें एक सेलेक्ट कर लीजिए टेबल, जैसे इसी के अंदर ही होना चाहिए। तो आप इसे जैसे अपने कंट्रोल T दबा के मैंने इसी को टेबल क्रिएट कर लिया है, नीचे वाली टेबल आ गई। अब आप यहीं हाइपरलिंक ला के रखें। इससे सुविधा ये होती है कि आपको खोलने में इसमें तकलीफ नहीं आएगी। जैसे कि मुझे इस पेज पर MS वर्ड का पेज ओपन होना है तो ये हो गया अपना पेज, सिस्टम सेलेक्ट, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसकी ये कंडीशन और है, इसमें जो ये फाइल पड़ी है आपके पास MS वर्ड की, ये फाइल और एक्सेल की फाइल एक ही फोल्डर में होना ज़रूरी है, तब जाके ये ओपन होगा, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा और आपको एरर शो करेगा। कहने का मतलब ये है, आपको बता दूँ आपको, कहने का मतलब आप इसकी जो एक्सेल की जो फाइल है आपके पास बन रही है, उस एक्सेल की फाइल और जो आप फाइल इसमें और लेना चाहते हो तो आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, उसमें एक्सेल की फाइल यहाँ और MS वर्ड की फाइल दोनों को यहाँ ला के कॉपी करके फिर उसको जाके यूज़ करें, तब जाके आपका ये MS एक्सेल में हाइपरलिंक काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइपरलिंक के बाद में टेक्स्ट बॉक्स। ये है टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आपको किस तरीके से बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद में हेडर आ गया, हेडर फुटर वही पेज वाला सिस्टम है अपना MS वर्ड वाला। इस तरीके से आप हेडर फुटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हेडर फुटर को, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सेकंड शीट ले लेता हूँ मैं, अगर आपको फिर हम इसके इंसर्ट के ऑप्शन में आ जाते हैं वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट तो आप जानते ही होंगे, वो सेम MS वर्ड वाला फंक्शन है। इसमें डिजाइनिंग अलग अलग डिजाइनिंग के आप ले सकते हैं। इसमें भी सिग्नेचर लाइन होता है। आप एंड में जब आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाता है, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो फिर एंड में जाकर आप सिग्नेचर लाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी मतलब कि आप फोटोशॉप इमेज और फोटोशॉप साइन इमेज इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इक्वेशन है, ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, इस इक्वेशन पे आप क्लिक करेंगे, इस इक्वेशन पे ऊपर की तरफ, तब आपके पास फंक्शंस खुल जाएंगे। इसमें फंक्शंस खुलने के बाद में प्रोफेशनल्स, लाइनर, नॉर्मल टेक्स्ट, आपको सब तरीके से ये मिलेंगे आपको। इसमें आप इसके नाम भी सीख सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी कहते हैं, इक्वल कहते हैं, इक्वल नॉट इक्वल टू कहते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली कहती है, ये इनटू, ऐसे करके आप इनको सीख भी सकते हैं घर में। आपने इसमें इनका नाम, जैसे आप बायो के स्टूडेंट हो, इस आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं कि इसको क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आप इसका नाम अपने बुक्स में, अपने नोटबुक्स में लिख के सीख सकते हैं। फंक्शन है ये, आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे आप। स्क्वायर के लिए होता है, रेडिकल लिए, इंटीग्रल के लिए, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। इसके बाद में इंसर्ट में वापस जाएंगे, लास्ट एंड फाइनल इसमें सिंबल्स है। सिंबल्स आपको कई तरीके से सिंबल्स मिलेंगे, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके अलग अलग सिंबल्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे वेडिंग वाला मैं बता देता हूँ, वेडिंग ये बेस्ट है, आप एक बार यूज़ करके देखिए। वेडिंग में बहुत तरीके से डिजाइन मिलेंगे आपको, इसमें आप अच्छी तरीके से आप, जैसे वेडिंग का मतलब होता है, इसमें आपको हर एक धर्म के यहाँ लोगो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें कई तरह की सी डिज़ाइनें मिलेंगी, आप इन डिज़ाइनों को यूज़ करके आप जैसा भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से डिज़ाइन मिल जाएगी, सेम MS वर्ड की तरह ही है। अब हमने आपके एक्सेल वाली चैप्टर से फाइल, होम, इंसर्ट एंड क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में रीडिंग कर ली है। अब नेक्स्ट बचा है पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड डेटा रिव्यू एंड व्यू। ये बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, और आपको कोई तकलीफ़ हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। उसके अलावा हमारी भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।
वेरी मच।